विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शुरू हुआ पोस्टर वार। आरजेडी ने नीतीश को घेरा। पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर है जो घोड़े पर सवार दिख रहे हैं और इसके साथ ही उनके हाथ में ललटेन है जो आरजेडी का चुनावी चिन्ह है। पोस्टर में नीतीश कुमार की भी तस्वीर है जिन्हें घोंघे पर बैठाया गया है और पीठ में कुर्सी बांध दी गई है और लिखा है 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड। वहीं जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में लालू यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है और आगे भी रहेगी। अगर इस बात से आपको जलन हो रही है तो हमारे खादी मॉल में जलन में काम करने वाला अच्छा लोशन मिलता है, आप उपयोग कर सकते हैं। दरअसल लालू ने कहा था कि उनके रहते कभी भी बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं बन सकती है और इस बार तेजस्वी सीएम बनेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से लगा झटका। अदालत ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली को दी इजाजत। मोहन भागवत फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। रविवार को वर्धमान में उनकी जनसभा प्रस्तावित थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए कार्यक्रम में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस मामले को लेकर रैली के आयोजक हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया और रैली को अनुमति दे दी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि रैली स्थल के पास कोई स्कूल नहीं है और वैसे भी रैली रविवार को है जब परीक्षा नहीं होनी। कोर्ट ने सशर्त इजाजत देते हुए लाउड स्पीकर की मानकों का ध्यान रखने को कहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में स्कूटी की डिग्गी से निकला सांप, बाल बाल बची युवक की जान। बेहद जहरीला रसल वाइपर प्रजाति का ये सांप स्कूटी की डिग्गी के अंदर वाले हिस्से में छिपा हुआ था। जैसे ही युवक ने डिग्गी खोली, उसके होश उड़ गए। सांप को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फोन करके सपेरे को बुलाया गया, जिसने कुछ ही मिनट में सांप को डिग्गी से निकाल लिया और सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। रसल वाइपर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है, जिसके डसने से जान भी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तहसीलदार ने ईवीएम को अनारकली की तरह दीवार में चुनवाया। वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय के चुनाव हुए हैं। 15 तारीख को नतीजे आए हैं, लेकिन उससे पहले बेमेतरा में अलग ही नजारा दिखाई दिया। रात के वक्त जब ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची तो तहसीलदार ने पहले से ही उसे सुरक्षित तरीके से अंदर रखवाया और फिर दरवाजे पर ताला लगाने के साथ ही दीवार भी खड़ी कर दी। दीवार के अलावा ग्रिल से भी रूम को लॉक किया गया है। दरअसल तहसीलदार को ईवीएम की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, रूस ने चेरनोबिल में परमाणु रिएक्टर पर किया ड्रोन से हमला। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि परमाणु रिएक्टर में अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद आग लग जाती है। यूक्रेन का कहना है कि ये रूस की तरफ से किया गया एक ड्रोन हमला था, जो रिएक्टर की बाहरी दीवारों से टकराया। आग को समय रहते बुझा दिया गया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल इस हमले में अभी तक रेडिएशन लेवल बढ़ने की कोई खबर नहीं है। रूस ने भी अभी तक इसे लेकर के कोई बयान जारी नहीं किया है। कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होनी है। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंच सकते हैं। भारतीयों को लेकर अमेरिका का दूसरा विमान अमृतसर पहुंचेगा और सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तमाम खबरों पर हर अपडेट एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।